पीएम मोदी का वो प्लान जिसे आप जेब में नोट रखना छोड़ देंगे। ऐसा क्या प्लान कर रही है सरकार? आप नोट रखना क्यों जेब में बंद कर देंगे? इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। 1 दिसंबर से हरे हरे गुलाबी गुलाबी नोटों पर आफत आने वाली है। वो आफत क्या है उसके बारे में चैप्टर खोलकर बताऊंगा। क्या है भाई कि आप नोट रखना छोड़ देंगे? अभी बता दूं। पहले समझिए कि पहले के जमाने में क्या होता था। सामान लिया तो सामान के बदले में सामान दिया जाता था। मतलब किसी ने चावल लिया तो कोई गेहूं दे देता था। इस टाइप से काम चलता था। फिर सिक्के आए, फिर कागज के नोट छपने लगे, फिर डेबिट कार्ड आ गया। कार्ड निकाला, पेमेंट हो गया कि अकाउंट में पैसा है, ये लो डेबिट कार्ड, इससे पैसा ले लो। या फिर डेबिट कार्ड से कैश निकाल लेते थे लोग। फिर आया क्रेडिट कार्ड कि आज पेमेंट कर दिया, 1 महीने बाद चुका रहे हैं। फिर आया ऑनलाइन पेमेंट का जमाना कि भाई ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। लेकिन अब रुपए का नया रूप आ गया है और इसका नाम है डिजिटल रुपया। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन आज जो चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें मैं कह रहा हूं कि नोट रखना बंद हो जाएगा और इसका बड़ा देश में इंपैक्ट पड़ने वाला है, यह है डिजिटल रुपया। और यह डिजिटल रुपया जो है वो कैसे देश को बदलेगा या देश को बदल सकता है, आज इसका चैप्टर आपको बताऊंगा। 1 दिसंबर से यह डिजिटल रुपया आ रहा है। क्या आने वाले वक्त में आप नोट भूल जाएंगे? नोट रखना बंद हो जाएगा? डिजिटल रुपया क्या हवा में उड़ने वाली चिड़िया है भाई? इसके बारे में तो पता होना चाहिए। क्या डिजिटल रुपया आपको जल्द मिलने वाला है? डिटेल बताऊंगा, लेकिन पहले शुरू से शुरू कर रहा हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और इसका एक चरण पहले से ही चल रहा था। कल इसका सेकंड फेज शुरू होगा। अब आप कहेंगे ये डिजिटल रुपया चल रहा है, हमको पता ही नहीं है। अभी बताता हूं। और कहा यह जा रहा है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो डिजिटल रुपया ही लेन देन का भविष्य होगा। डिजिटल रुपया, आपके जेब में जो नोट है वो धीरे 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 दुनिया छोड़ देंगे। आप जेब में नोट रखना छोड़ देंगे, डिजिटल रुपया चलेगा। अब क्या है भाई डिजिटल रुपया? क्या है ये? क्या बला है ये? थोड़ा सब्र कीजिए, बताता हूं। क्या है, जब भी पैसों की बात आती है तो लोगों के मन में कई सवाल आते हैं। डिजिटल करेंसी को लेकर भी यही सवाल लोगों के मन में रहते हैं कि डिजिटल करेंसी है क्या? ये क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है? अभी जो यूपीआई पेमेंट करते हैं वो भी तो डिजिटली करते हैं, तो फिर डिजिटल करेंसी इससे अलग कैसे है? डिजिटल करेंसी से पेमेंट कैसे होगा? डिजिटल करेंसी से फायदा क्या होगा? आपके पास डिजिटल करेंसी कैसे आएगी? क्या सरकार सिर्फ डिजिटल करेंसी रखेगी, नोट बंद हो जाएंगे, सारे नोट बंद हो जाएंगे क्या? बहुत बड़ा वाला नोटबंदी होगा क्या? इन सब सवालों के जवाब आज आपको पाठशाला में बताऊंगा। सबसे पहले आरबीआई जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी या कहें कि डिजिटल रूपी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक है रिटेल, दूसरा है होलसेल। रिटेल का इस्तेमाल रोजाना के लेन देन के लिए है और होलसेल का इस्तेमाल बड़ी वित्तीय संस्थाएं करें। तो रिटेल वाला आपके हमारे काम में आएगा क्योंकि हम ही लोग ना डेली इस्तेमाल करेंगे। बड़ी वित्तीय संस्थाओं के लिए होलसेल सेगमेंट होगा। डिजिटल रूपी के होलसेल सेगमेंट की शुरुआत पिछले महीने 1 नवंबर को हो चुकी है। बड़ी संस्थाएं जो हैं वो इसका इस्तेमाल कर रही हैं। कल यानी 1 दिसंबर को रिटेल सेगमेंट की शुरुआत होगी जिसमें आम लोग हमारे आपके जैसे डिजिटल रूपी का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो कल डिजिटल रूपी का पहला चरण लागू होगा जिसमें कुछ शहर और बैंक्स के साथ डिजिटल रूपी में ट्रांजैक्शन हो सकेगा। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब इसको टेस्ट कर रहे हैं कि ये कैसा चलेगा, लोगों को क्या दिक्कत आएगी नहीं आएगी। फुल फ्लेजेड पूरे देश में नहीं लागू कर दिया, पायलट प्रोजेक्ट। तो इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल रूपी का इस्तेमाल कुछ सीमित लोगों के बीच होगा जिन्हें इसकी इजाजत होगी कि आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इससे पता चलेगा कि देश डिजिटल रूपी की दिशा में कैसे बढ़ेगा और कैसे देश में यह पूरी तरह से लागू हो जाए। डिजिटल रूपी से जुड़ा पायलट प्रोजेक्ट अभी देश के 4 शहरों में शुरू होगा। दिल्ली में शुरू हो रहा है, मुंबई में शुरू हो रहा है, बेंगलुरु में शुरू हो रहा है और भुवनेश्वर में शुरू हो रहा है। तो जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लोग रहते हैं उनमें कुछ लोग जो है वो डिजिटल रूपी का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसके लिए 8 बैंक्स चुने गए हैं जिनमें फर्स्ट फेज में 4 बैंक होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, आईसीआईसीआई बैंक होगा, यस बैंक होगा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होगा। इस 4 बैंक में जिनके अकाउंट हैं उनके लिए डिजिटल रूपी का ऑप्शन होगा।
इन 4 शहरों में रहने वाले कंज्यूमर और व्यापारी जिनका अकाउंट इन बैंक्स में है वो डिजिटल रुपी का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर पायलट प्रोजेक्ट में सब कुछ सही रहा तो फिर डिजिटल रुपी का दायरा बढ़ा दिया जाएगा, सब शहर में होगा, सब बैंक में होगा और फिर नोट जो हैं धीरे धीरे टाटा बाय बाय हो सकते हैं। अब समझिए कि डिजिटल करेंसी क्या है। इतना डिजिटल करेंसी सुन रहे हैं, अगली नोटबंदी तो नहीं है, नोट चला जाएगा, मेरा क्या होगा, वो कपड़े के नीचे जो नोट छुपाए थे वो कहां जाएंगे, ये सब बहुत टेंशन है भाई। डिजिटल करेंसी या इलेक्ट्रॉनिक रुपी आपके कैश का डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। मतलब जो नोट आप रखते हैं उसका वो डिजिटल वर्जन है। जैसे पहले याद है आपको, आप लोग, हम लोग, सब लोग क्या करते थे, फोटो खींचते थे, फिर रील साफ होने जाती थी, फिर वो छप के आती थी, तो वो फिजिकल वर्जन। आजकल क्या है, डिजिटल फोटो है, आपके मोबाइल में है, लैपटॉप में है, सब जगह व्हाट्सएप पे भेज दिया, धक से चला गया। वैसे ही अब नोट छप के आते हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी जो आपका नोट है उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। थोड़ा क्लियरिटी आई। ये एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा। आसान शब्दों में कहूं तो जैसे आरबीआई नोट की छपाई करता है वैसे ही वो डिजिटल करेंसी भी बनाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में होगी। छू नहीं सकते हैं, मोबाइल में है, अकाउंट में है, उधर है। डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल भी आप लेन देन के लिए कर पाएंगे। डिजिटल करेंसी की वही वैल्यू होगी जो पेपर करेंसी या कॉइन की होती है। मतलब आपके पास अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो आप 1 लाख रुपया निकाल सकते हैं, 1 लाख का नोट मिल जाएगा आपको। तो जब डिजिटल रुपी होगा तो वो डिजिटल रुपी 1 लाख रुपया जैसे आपके पास कैश में होता वो वैसे ही हो जाएगा, डिजिटली हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगा। फिर आप वो इलेक्ट्रॉनिकली दीजिएगा, मोबाइल से, दूसरी तरीकों से।